हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एसआई एंड सीआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो दोस्तों आज का जो मेरा पहला क्लास है, और इस क्लास में मैं दोस्तों आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक यानी हाई लेवल तक के क्वेश्चन बताऊंगा। और जो भी कमज़ोर से कमज़ोर दोस्त स्टूडेंट्स होंगे उन्हें आसानी से समझ में आएगा, ताकि मैं जो बताऊंगा एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा। और जो भी लोग होंगे वो जल्द इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और तब जाके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आएगा। ताकि मैं सिंपल इंटरेस्ट को मैं समाप्त कर चुका हूँ, लेकिन मैं कुछ इसमें बेसिक जो क्वेश्चन है करवाते हुए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का भी करवाऊंगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड जब दोनों बताऊंगा दोस्तों, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट, टाइम। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, और अमाउंट का मतलब मिश्र धन, और आर का मतलब दर होता है दोस्तों, यानी रेट। टी का मतलब समय। ये दोस्तों देखिए, जो मूलधन, मिश्रधन, दर, समय, इन्हीं सब का रोल होता है पूरा किस में, एसआई एंड सीआई, साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं। जैसे मान लीजिए 1000 का, ध्यान दीजिए, नहीं सॉरी, 10,000 का, 10,000 रुपये का, ठीक है, 10,000 रुपये का 10% की 10% की दर से 3 वर्ष, ठीक है, 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इसमें P का मान, मूलधन कितना दिया है, P बराबर यानी 10,000, ध्यान दीजिए, और R का मतलब रेट 10% दिया है, और टाइम जो दोस्तों दिया है कितना, 3 वर्ष दिया है। ठीक है, 3 वर्ष टाइम दे दिया है। अब इसमें पूछा क्या है, तो आपको मैं बताया था उसमें सिंपल इंटरेस्ट में जो पढ़ाया था, तो परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, R इंटू टी का यानी गुना कर देते हैं। R का मतलब 10% और T का मतलब समय, गुणा कर देंगे, 3 वर्ष है तो कितना हो जाएगा, 30% आ जाएगा परसेंटेज ब्याज में। अब देखिए, रुपया आपका कितना दिया है, 10,000। अब इस 10,000 में हम क्या करेंगे, 30% से गुना कर देंगे। ठीक है, कर देंगे, परसेंट का मतलब 2 जीरो से कट जाएगा, 3 एक कम 3। ठीक है, तो दोस्तों आ जाएगा, जो 3,000 आ गया आपका एसआई आ गया। ठीक है, इसका साधारण ब्याज। अगर दोस्तों पूछ दिया इसी में कि इसका मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो मिश्रधन में क्या करेंगे, जो 3,000 आया दोस्तों, इसका मूलधन और मिश्रधन को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा कितना, टोटल 13,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13,000। ठीक है, तो यही आ गया आपका मिश्रधन दोस्तों। अब इसी के साथ में अब आपको आगे लेकर चलता हूं। अब ध्यान दीजिए, जैसे देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि 1 वर्ष का सीआई और एसआई, 1 वर्ष तक का सीआई और एसआई का मान जो होता है दोस्तों, वह बराबर होता है। ठीक है, और अब इसके बाद यदि 1 वर्ष का सीआई और एसआई का जो दर प्रतिशत होता है, वो भी क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए, बराबर होता है, मान लीजिए, अब मैं इसको मिटा देता हूं। मान लीजिए, चाहे नोट यहां कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक वर्ष का
1 वर्ष तक का CI एवं SI का मान बराबर होता है। अब दूसरा देखिए, 1 वर्ष का CI और SI दर परसेंट के, जैसे दर परसेंट के बराबर होता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मान लीजिए रेट दे दिया है 5%। दोस्तों रेट कितना दिया है? 5% दिया है और टाइम दे दिया है आपको 1 वर्ष। टाइम कितना दे दिया? 1 वर्ष। ठीक है, तो टाइम दे दिया 1 वर्ष, तो आपका जो SI दोस्तों आ जाएगा, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। तो दोस्तों 1 वर्ष के लिए या CI हो या SI हो, वो दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। इतना आप याद रखिएगा। अब इसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, इसी के साथ अब चलेंगे, कुछ और आपको बेसिक बातें बताएंगे, कुछ और नॉलेज बताएंगे, ताकि आपको CI जो चक्रवृद्धि ब्याज है आपके दिमाग में सीधा घुस जाए। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले कुछ आपको फार्मूला बताऊंगा जिसपे आपका सवाल लगेगा। जैसे अब एक बात ध्यान दीजिए, CI देखिए SSC GD में या CHSL में चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है दोस्तों, जानते हैं कितना? मैक्सिमम आपको पूछेगा 1 वर्ष के 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए। 95% पूछते हैं ये 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए, और जो 4 वर्ष का पूछेगा वो मान लीजिए 5% का, 5% तक पूछेगा। लेकिन पहले मैं 2 वर्ष और 3 वर्ष का मैं पहले आज तो मैं 2 वर्ष के लिए बताऊंगा, फिर इसके बाद 3 वर्ष। ठीक है, तो CI में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज से जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन 2 वर्ष और 3 वर्ष से पूछे जाते हैं, और ज्यादा जैसे 5 वर्ष से भी पूछ जाए तो उसका भी हल है। ठीक है ना, तो पहले आते हैं 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष का तो आप जान गए कि उसका समान होता है। और एक बात ध्यान दीजिए, नहीं चलिए आइए पहले देखते हैं इसे। 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि 2 वर्ष के लिए। अब देखिए इसके लिए मैं फार्मूला बताता हूँ। CI बराबर होता है, CI बराबर SI प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, प्लस R का स्क्वायर, और इसके बाद R का स्क्वायर करेंगे और दशमलव 2 अंक के बाद लगाएंगे, 0.2 अंक के बाद लगा लेंगे। ठीक है, 0.2 अंक के बाद लगा लेंगे। ठीक है, यह आपको दोस्तों क्यों बताया जा रहा है? ठीक है, ये छोटे छोटी बातें कुछ है आपको क्यों बताया जाएगा, ताकि आपके इसी पे आपके लिए क्वेश्चन बताए जाएंगे कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आपको आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। और एक बात ध्यान दीजिए, सिंपल में जो साधारण ब्याज में है वो प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष, जैसे प्रति वर्ष के लिए जो उसका ब्याज आता है वह चेंज नहीं होता है। ठीक है, वह सेम रहता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, वह अलग अलग रहता है। यानी सिंपल इंटरेस्ट में समान होता है प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, जो आएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है दोस्तों, वह अलग अलग होता है। जो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, अलग अलग हुआ। जैसे मान लीजिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, 1000 का जो मान लीजिए कोई भी ब्याज आ गया, 1000 का किसी दर से आ गया 500 रुपया, 1000 का 1 साल के लिए 500 रुपया आ गया, तो जो दोस्तों कितना हो गया, 1500 हो गया। तो अब ये समान रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा दोस्तों, हर साल यानी 1500 पर से 1500 जो रहेगा, यानी इसमें 1500 पे जो 1000 था उस पे 500 रुपया ब्याज हुआ। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 1500 पे दोस्तों क्या होगा,
फिर से क्या होगा, उस पर ब्याज बढ़ेंगे। ठीक है, ब्याज फिर से उस पर बढ़ेगा। ऐसे होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी कि साधारण ब्याज में। तो आइए देखते हैं, इस फार्मूले को यूज करेंगे हम लोग और इसे आसानी से लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ दे दिया, ध्यान दीजिए, यानी रेट आपको दे दिया 5%। ठीक है, रेट कितना दे दिया, 5%। और इसके बाद टाइम दे दिया 2 वर्ष, टाइम दे दिया 2 वर्ष, 2 वर्ष दे दिया, टाइम दे दिया 2 वर्ष। तो इसमें इसी में क्या करेंगे, सेम देखिए काम वही करेंगे, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट में लाएंगे। किस तरह जानते हैं, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। और देखिए इसमें जो लगाएंगे सवाल इधर से लगाएंगे। ठीक है, इधर से उधर से, यानी उधर से। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, दिया है ना इसका, यानी रेट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 5% का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 25 लिख देंगे और 0.2 अंक के बाद लगा देंगे। दशमलव कितने, 1-2 अंक के बाद लगा देंगे। अब इन दोनों का, अब एसआई कितना है, एसआई अब एसआई बराबर आर इंटू टी, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 दूना की कितना हो जाएगा, 10, 5 दूना के 10, तो सी आई कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ परसेंटेज में लिख देंगे, यानी 10.25 ये आ गया दोस्तों सी आई। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए इतना समझ में आ गया। अब आगे बताते हैं समझ में क्यों नहीं आएगा, आप आसानी से जब ध्यान से देखेंगे तो समझ में हर वीडियो आएगा दोस्तों, हर सवाल समझ में आएगा। बस आपको लास्ट तक ये वीडियो ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे दे दिया आर का मान, रेट दे दिया है आपका 4%। ठीक है, और टाइम दे दिया 2 वर्ष। ये 2 वर्ष के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका यानी रेट का स्क्वायर दिया है इसमें, रेट का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 चौक को 16 हो जाएगा। 4 चौक को 16, 0.2 अंक के बाद लगाएंगे, यहाँ परसेंट है तो परसेंट लगा देंगे। अब इसके बाद 4 दूना के 8, यानी सी आई आ गया दोस्तों आपका कंपाउंड जो इंटरेस्ट आ गया है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज में आपका आ गया कितना, 8.16%, यानी 8.16% आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको दे दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेट दिया 2% और टाइम भी दे दिया 2 वर्ष। ठीक है, तो रेट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रेट का स्क्वायर 2 दूना के 4 और 0.2 अंक के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 जीरो अपने से बढ़ा लेंगे और यहाँ 1 दशमलव लगाएंगे और 2 दूना के 4, यहाँ आ जाएगा सी आई आपका, सी आई आ गया कितना, 4.04%। तो दोस्तों ये सब आपको समझने के लिए, आपको इस पे सवाल बताने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और अब मैं आपको इस पे क्या बताऊंगा, सवाल बताऊंगा। ठीक है, आप भागिएगा मत कहीं। ठीक है, अब चलते हैं, आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं और क्वेश्चन आपको करवाएंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपको आसानी से समझ में जरूर आएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा और आपको इसे बताने के बाद आपको आसानी से जरूर समझ में आएगा। ठीक है दिया है 1,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी 20 वर्ष का, पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी आपका मूलधन दे दिया है दोस्तों कितना, 1,000 और रेट दे दिया है कितना, 20% और टाइम कितना दे दिया है दोस्तों, 2 वर्ष। अब 2 वर्ष का क्या पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, रेट का तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा दोस्तों इसका स्क्वायर करने के बाद, लेकिन 0.2 अंक के बाद लगाएंगे, 0.2 अंक के बाद लगा देंगे। और जो 4 बचा है ये दोस्तों आपका हासिल में हो जाएगा, यानी कि कैरी में। अब इन दोनों का, अब एसआई में
यानी आर इंटू टी का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग करते थे ना, यानी परसेंटेज ब्याज बराबर, ध्यान दीजिए, परसेंटेज ब्याज बराबर होता था आर इंटू टी, यही दोस्तों था हम लोग का, ठीक है। और परसेंटेज लगा देंगे तो आर इंटू टी, तो यही एसआई पूछ रहा है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 20 दूना की 40, और जो कैरी था उसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44, यानी जो सीआई आ गया दोस्तों कितना आ गया आपका 44.00%। अब देखिए परसेंटेज से यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, अरे खत्म हो गया तो आपका हो गया 44%, 44 यानी दशमलव हटाएंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो गया। अब इसके बाद इसमें रुपए कितना है 1000, रुपए कितना है 1000। अब इसमें 44 का गुणा कर देंगे, परसेंट से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ नहीं समझ में आएगा आ रहा है तो दशमलव जब हटेगा तो नीचे कितना 100 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो इसीलिए बचा 44%। अब इसमें गुणा कर दिएंगे तो यानी हो जाएगा आपका 440 आ जाएगा आपका सीआई, यानी साधारण ब्याज आ जाएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो जरूर आपको समझ में जरूर आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर, अगर सच में समझ में आए तो प्लीज़ लाइक जरूर एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जो भी दोस्त होंगे आपके उसमें ये वीडियो जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों अब इसी के साथ चलेंगे अगले कुछ बेसिक क्वेश्चन पे, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, यानी कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आपको समझ में आए। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए यानी रेट दिया है 500, अरे 5% और टाइम दे दिया 2 वर्ष, टाइम कितना दे दिया 2 वर्ष, और जो इसका सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो आ गया दोस्तों वो 1025 रुपए आ गया। लेकिन इसमें मूलधन नहीं पता है तो मूलधन पूछ दिया है, यानी क्या पूछ दिया है प्रिंसिपल पूछ दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अब देखिए इसका रेट का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, जैसे इसमें दिया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे समझा रहा हूँ उसी तरह आप लगाओगे, आपका सवाल 100% सही रहेगा। यानी रेट का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25.2 अंक के बाद इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 दूना के 10, यानी एसआई निकालेंगे तो आर इंटू टी का गुणा करेंगे तो यानी 5 दूना के 10 आ जाएगा, और इसमें आर का स्क्वायर करेंगे 0.2 अंक के बाद लगाएंगे। अब इतना समय यानी सीआई आ गया, सीआई कितना आ गया यानी 10.25%। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, यह देखिए अब इसका मान कितना दिया है, यानी सीआई के मान कितना दिया है 1025 रुपया दिया है, 1025 रुपये दे दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए अब इतने का मान है यानी 0.2% का मान यानी 1025 रुपया है, तो इसमें 100% का मान कितना हो जाएगा 100% का मान, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1025 रुपया, और बटे में लाएंगे यहाँ पे 0.25% को, और इसमें 100 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब देखिए यह दशमलव हटेगा तो ऊपर 100 बढ़ जाएगा, 2 अंक के बाद है ना, दशमलव हटेगा तो ऊपर 100 बढ़ जाएगा, और एक बार में यह कट जाएगा, क्या हो जाएगा एक बार में कट जाएगा, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हो जाएगा आपका 10,000, क्या था आपका दोस्तों 10,000 आ गया, प्रिंसिपल यानी मूलधन था। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जितने भी आज के क्लास में सवाल बताए गए हैं आपको आसानी से जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।